जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल सही से होंगे और बिल्कुल सही से तैयारी में भी लग चुके होंगे। तो आज हम आ गए हैं झारखंड के सामान्य परिचय से, यानी बेसिक, जो झारखंड का बेसिक थिंग्स है उसका हम लोग आज 25 क्वेश्चंस को और लेकर आ गए हैं। तो जो सीरीज चल रहा है झारखंड के सामान्य परिचय से, वही से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 51 नंबर से, और आज के दिन हम लोग 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोग को एक अपडेट दे दे रहे हैं कि झारखंड के जो जेएसएससी है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आ चुका है झारखंड फील्ड वर्कर के जो एग्जाम है उसको लेकर। जो एग्जाम 5 जुलाई को, पहले ये डेट दिया गया था कि 5 जुलाई को एग्जाम होगा, अब उस डेट में परिवर्तन कर दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तो जैसे हमेशा लिखती है अपरिहार्य कारणों के से, तो इस बार भी यही कारण दिया गया है, किसी अपरिहार्य कारण से जो जेएसएससी फील्ड वर्कर का एग्जाम है उसका डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, और अब डेट हो गया जेएसएससी फील्ड वर्कर का 19 जुलाई को। तो अब जो आपका एग्जाम है संभावित है कि वो संडे 19 जुलाई को हो जाएगी, क्योंकि एक बार डेट को बढ़ा दिया है तो आगे चेंज नहीं करना चाहिए। फिर भी अब झारखंड गवर्नमेंट के बारे में तो बता नहीं सकते हैं कि क्या ही करेगी, या फिर जेएसएससी क्या ही करेगी, या फिर क्या युवाओं के बारे में सोचता है, ये तो कोई नहीं जानता है। फिर भी अभी जो हमारे पास जो डेट है, अभी जो अपडेट है डेट का, वो है कि झारखंड का जो फील्ड वर्कर है उसका एग्जाम 19 जुलाई संडे को हो सकता है कि वो हो जाएगा। और अगर ये डेट बढ़ा हुआ है तो जिनकी भी तैयारी थोड़ी मोड़ी पीछे रह गई होगी वो अपने पूरा एफर्ट को लगा देंगे, और पूरा एफर्ट को लगा के वो अपने जो उनका चांसेस है उसको बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आज के सेशन में, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। बहुत फास्ट करने वाले हैं, और आप लोग अपना आंसर फटाफट करते जाएंगे, और आप भी अपने नॉलेज को, सामान्य परिचय से अपने नॉलेज को कुछ न कुछ जरूर चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कहां तक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड की साक्षरता दर कितनी है। ये पिछला सेशन का आखिरी क्वेश्चन हम यहीं से उठा रहे हैं, जिसका ऑप्शन है 64.4%, 65.40%, या फिर 66.40%, या फिर 76.40%, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 66.40%। ये झारखंड का जो है वो साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है, यानी इतने परसेंट लोग पढ़े लिखे साक्षर हैं। अगला जो क्वेश्चन मिल रहा है, पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन का था, क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो पिछले सेशन का उठा लिए थे, तो जो आज का क्वेश्चन है उस आज का पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। जैसा कि हम जान चुके हैं पिछला क्वेश्चन में कि जो 66.40% है वो तो पूरे झारखंड का महिला पुरुष सभी को मिलाकर साक्षरता है, लेकिन हम लोग कैटेगराइज कर दे रहे हैं कि पुरुष की साक्षरता कितनी है, यानी मेल लिटरेसी रेट कितनी है। ऑप्शन है 72.80, 76.80, 78.60, या फिर 80.60। इसका राइट आंसर हो जाएगा 76.80, यानी 76.80। इसका 80% पुरुषों की साक्षरता दर है। अब यहीं पे बात करेंगे, अगर पुरुषों की बात हो गई तो महिलाओं की बात होना भी आवश्यक है। तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 55.40, 56.40, 57.40 या 58.40, यानी 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55.40। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, हम याद रखेंगे 66, 76, 55। 66 जो पूरे झारखंड का रहेगा, 76 पुरुषों का, और 55 हो जाएगा महिलाओं का। तो 66, 76, 55, ये तीन तीन को पे फोकस कीजिएगा। आपका कभी भी एग्जाम में आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कहीं ना कहीं आप सटीक आंसर तक पहुंच जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। अब हम जिला पे चलते हैं कि किस जिले में सबसे अच्छी साक्षरता है। धनबाद, बोकारो, रांची या पूर्वी सिंहभूम। ये चार ऑप्शन है, धनबाद, बोकारो, रांची या पूर्वी सिंहभूम। तो सबसे अच्छा लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर है वो हो जाएगा हमारे राजधानी रांची का। जो हमारा राजधानी है, झारखंड का राजधानी, वहीं का साक्षरता दर सर्वाधिक है, और वो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा साक्षर जिला रांची ही है। अगला क्वेश्चन कि रांची की साक्षरता दर कितनी है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो साक्षरता दर है सर्वाधिक जिला वाइज वो रांची का हो जाता है, लेकिन वो है कितना, परसेंटेज में अगर बताया जाए तो कितना हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 76.06%। रांची का साक्षरता दर हो जाएगा 76.06%। और लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हो जाएगा कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। कम से कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए साहिबगंज, बी पाकुड़, सी गोड्डा,
या डी जामताड़ा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़। जो पाकुड़ हो जाएगा वो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। जितने भी 24 जिले झारखंड में उसमें सबसे कम पढ़ा लिखा जिला अगर कोई है तो वो पाकुड़ है। आगे हम लोग चलते हैं कि पाकुड़ की साक्षरता दर कितनी है। सर्वाधिक तो है, सबसे न्यूनतम तो है, लेकिन आखिर न्यूनतम में कितनी है? जैसे कि रांची का अधिकतम था जो कि था 76.06%, उस तरह से पाकुड़ का न्यूनतम है, तो न्यूनतम में कितना है? 48.82%, 49.82%, 50.82% या फिर 47.82%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.82%, जो कि पाकुड़ का साक्षरता दर है, जो कि सबसे न्यूनतम साक्षरता दर झारखंड के किसी भी जिले के तुलना में किया जाए तो। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। अगर हम कैटेगराइज कर दें एसटी एससी के साथ ओबीसी का, तो नई कैटेगरी पूछता है। वैसे एसटी का पूछेगा, एससी का पूछेगा, या तो जनरल का पूछेगा। जो ओबीसी को भी जनरल में डाल देता है। तो हमें यहाँ पे यही फोकस करना है कि अभी जो क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है, तो जनजाति का मतलब हो जाता है एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो एसटी का जनसंख्या पूछ रहा है झारखंड में कितना है। ऑप्शन है 86,45,042 या फिर 76,45,042 माफ कीजिएगा, या फिर 96,45,042 या फिर 66,45,082। आपको बताना है कि जो अनुसूचित जनजाति है उनकी जनसंख्या कितनी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 86,45,042। इतने। अब ये जो डेटा है वो कहां से आ रहा है? तो ये डेटा 2011 के जनगणना के अनुसार आया है, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्तमान में जनगणना चल रहा है जो कि 2026 में चल रहा है। जो 21 में होना था वो कोविड की वजह से टल गया था। तो यही पूछा जा सकता है कि जो हर 10 साल में जनगणना होता है उसमें 2021 का जनगणना का डेटा क्यों नहीं आया? तो उसका जवाब हो जाएगा क्योंकि 2021 में कोविड आ गया था, जिसके कारण जनगणना के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा 86,45,042। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। जैसे 86,45,082 जो है संख्या में आया, लेकिन प्रतिशत में कितने कुल जनसंख्या के तुलना में अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो वो कितना हो जाता है? ऑप्शन है 24.20%, 25.20%, 26.20% या फिर 27.20 यानी 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26.20 या 20% एसटी निवास करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जनजाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट, उसकी जनसंख्या पूछ रहा है। ऑप्शन है 39,85,644, 29,85,644 या 49,85,644 या फिर 59,85,644। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39,85,644। इतने यहाँ पे शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति निवास करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जनसंख्या प्रतिशत कितना है एससी का यानी अनुसूचित जाति का। तो अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ऑप्शन हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं प्रतिशत में, पिछला बार संख्या में पूछे थे, इस बार प्रतिशत में 10.10%, 11.10%, 12.10% या फिर 13.10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.10%। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत है 2011 के जनगणना के अनुसार। हमें उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा यहाँ पे, जो आप कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के कुल समुदाय कितने हैं। कुल समुदाय से पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति के कुल समुदाय यानी कुल एसटी कितने हैं। क्या वो 30 है, 31 है, 32 है या फिर 33 है? ये 4 ऑप्शन आपके पास मिल जा रहा है। कुल एसटी कितने हैं? अगर हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार इसको कंसिडर करेंगे तो वो हमारा हो जाता है 32, जो अभी तक 32 की बात किया गया है, लेकिन कुल 33 को चिन्हित किया जा चुका है। 2020 में एक नया जनजाति को चिन्हित किया गया जिसका नाम था पुरान। यानी आप इसको ये भी याद रख सकते हैं कि पहले से तो 32 चलते आ रहा था, लेकिन 2019 में एक नया जनजाति आया और उसको शेड्यूल ट्राइब में चिन्हित किया गया, उसको रखा गया और उसका नाम हो जाएगा पुरान जनजाति,
जो नया है वो पुरान है। आप ऐसे याद करके रख सकते हैं कि जो सबसे नया जनजाति है झारखंड का वो पुरान हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा जैसे 32 जनजाति है, जिसमें आप देखेंगे तो हो, बिरहोर, खड़िया, मुंडा, संथाल, परहिया, हिल खड़िया, दूध खड़िया, ये सभी आते हैं इन सभी में। तो आपको एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि जो सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में जनसंख्या के अनुसार, जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी हो जाती है जो कि 3200 के अंदर आती है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आदिम जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। हम जानते हैं कि जनजातियों को दो भागों में बांट के रखा गया। एक जनजाति होते हैं सामान्य जनजाति, दूसरा होता है आदिम जनजाति। आदिम जनजाति का मतलब हो जाएगा कि जो और पुराने जनजाति हैं, यानी तो पहले से चलते आ रहे हैं, उन जनजातियों की संख्या पूछा गया कितने ऐसे समुदाय हैं आदिम जनजातियों की। ऑप्शन आपके पास है 6, 7, 8 और 9। ये 4 ऑप्शन हो गए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कुल आदिम जनजाति 8 है। और ये कुल 8 आदिम जनजाति कौन है? यदि आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में 8 आदिम जनजातियों का नाम लिख के डाल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जो कि है कि झारखंड का वन क्षेत्र कितना है। वन का क्षेत्र पूछ रहा है कितना है। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 22,611 वर्ग किलोमीटर, 23,611 वर्ग किलोमीटर, 24,611 किलोमीटर या फिर 25,611 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23,611 वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड का कुल वन क्षेत्रफल आता है। आगे के क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है। जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है में उसमें वनों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो कुल क्षेत्र में वनों का प्रतिशत पूछ रहा है। ऑप्शन है 28.62% या फिर 29.62% या फिर 30.62% या 31.62%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.62%। जो कुल भूभाग है उसका 29.62% भूभाग वन क्षेत्र में झारखंड का आता है, जो कि मानक तौर पे बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी क्षेत्र का अगर 30% के आसपास का भूमि वनों से भरा पूरा है तो वो बहुत ही अच्छा प्राकृतिक तौर पे माना जाएगा। और इसीलिए झारखंड का की संज्ञा भी दिया गया है इस राज्य को, झारखंड यानी वह खंड जिसमें झाड़ियां हों यानी जंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम आ जाता है आपके सामने। वो क्वेश्चन रहेगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। प्रतिशत में देखेंगे कि सबसे ज्यादा जंगल का प्रतिशत किस जिला में आता है। ऑप्शन है हमारे पास रांची, गुमला, लोहरदगा या फिर लातेहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार। लातेहार में सर्वाधिक परसेंट वन झारखंड के सभी जिलों की तुलना में मिलता है या फिर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि झारखंड में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक तो लातेहार हो गया, लेकिन न्यूनतम सबसे कम वन किस जिला में है ये हम देखेंगे, जो कि ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा जामताड़ा, देवघर, धनबाद या बोकारो। इसका राइट आंसर हो जाएगा जामताड़ा। जामताड़ा में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। झारखंड के सभी जिलों को देखा जाए तो सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत जामताड़ा में ही पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है, यानी एक व्यक्ति पे कितना क्षेत्रफल वन को कंसीडर किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास 0.079 हेक्टेयर, 0.089 हेक्टेयर, 0.099 हेक्टेयर या फिर 0.069 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो हो जाएगा 0.079 हेक्टेयर, यानी 0.079 हेक्टेयर वन क्षेत्रफल एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होगा अगर हम लोग इसको बांट देते हैं तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी हो जाती है। हम फसल की ओर ध्यान देंगे, कौन सी फसल है जो कि झारखंड की सबसे मुख्य फसल में कंसीडर किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, क्या वो गेहूं है, मक्का है, धान है या फिर जौ है। किसकी खेती सर्वाधिक होती है, यानी मुख्य फसल झारखंड की कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। धान जो हो जाएगा वो झारखंड की मुख्य फसल हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा हूं कि जो धान फसल है वो किस प्रकार की फसल है। किस प्रकार की फसल है, क्या वो नकदी फसल है, क्या वो जायद है या फिर खरीफ है या फिर रबी है। ये 4 ऑप्शन भी हम आपको दिए जा रहे हैं कि धान किस तरह का फसल है, रबी, जायद, खरीफ या नकदी फसल। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 कि विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। झारखंड में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, चाहे वो थर्मल हो या फिर हाइड्रल हो। ऑप्शन है हमारे पास
2390 मेगावाट, 2490 मेगावाट, 2590 मेगावाट या फिर 2690 मेगावाट झारखंड का जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है उसके बारे में हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2590 मेगावाट। ये इतना ही झारखंड का बिजली उत्पादन है, जो कि मुख्य तौर पे थर्मल यहां पे माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सबसे ऊंचा शिखर राज्य का कौन सा है? नेतरहाट, पारसनाथ, त्रिकोट या फिर डोंबारी। ये चार ऑप्शन है। राज्य का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारसनाथ, और पारसनाथ ही राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है। अब एक क्वेश्चन आपको छोड़े जा रहे हैं, एक नहीं एक्चुअली दो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं इसी पारसनाथ से कि जो पारसनाथ पहाड़ी है वो किस जिला में है। पहला क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ी किस जिला में है, और जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है पारसनाथ पहाड़ी की, उस चोटी का नाम क्या है। दो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि पारसनाथ पहाड़ी जो है वो किस जिला में आता है, और सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो पारसनाथ की कौन सी चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है वो झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी होगी और पारसनाथ की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जा रहा है, पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, यानी जो पीक होगा उसका वो कितना हो जाएगा। क्या वो 1265 किलोमीटर है, या फिर 1365 किलोमीटर है, या फिर माफ कीजिएगा किलोमीटर नहीं मीटर, 1265 मीटर, 1365 मीटर, 1465 मीटर या फिर 1565 मीटर, उसकी हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1365 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, यानी 1.365 किलोमीटर। अगर हम लोग किलोमीटर में देखेंगे तो 1.365 किलोमीटर यानी 1365 मीटर ऊंचाई हो जाती है पारसनाथ की। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, कभी वहां पे अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य, वहां से पूरा नजारा जो आसपास का है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर छोड़ रहा हूं इसी में कि सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ की हो जाती है 1365 मीटर की, लेकिन झारखंड की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है और किस जिले में है। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी और किस जिले में हो जाएगी, इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, झारखंड का प्रथम बाघ रिजर्व कौन सा है। झारखंड का प्रथम बाघ रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा अभयारण्य, बेतला नेशनल पार्क या फिर हजारीबाग अभयारण्य। कौन सा है जो कि सबसे पहला बाघ रिजर्व झारखंड में माना जाता है, वो आपका आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। अब आपको क्या बताना है कि ये बेतला नेशनल पार्क किस जिला में है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्या कि जो बेतला नेशनल पार्क है जो कि झारखंड का पहला और झारखंड का पहला रिजर्व बाघ रिजर्व है, और साथ ही यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है कि भारत में सबसे पहला बार जो बाघों की गिनती है वो यहीं पे हुआ था, बेतला नेशनल पार्क में। पूरे भारत में पहला बार बाघों की गिनती यहीं हुई थी, और ये झारखंड का पहला बाघ रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की विधायिका कैसी है। झारखंड की विधायिका कैसी है, द्विसदनीय है, त्रिसदनीय है, एक सदनीय है या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है हमारे पास। तो जो झारखंड की विधायिका है वो कैसी है, द्विसदनीय, त्रिसदनीय, एक सदनीय या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सदनीय, यानी झारखंड में एक सदन है जो कि विधानसभा है। तो झारखंड में एक सदनीय विधायिका है जो कि विधानसभा हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। जो विधानसभा है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 80, 81, 82 या फिर 83। कुल सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है कि जो झारखंड का विधानसभा उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। और साथ ही आपको यही बताना है कि आप कौन से नंबर के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2020 से पहले पूछा जाता तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता 82, लेकिन 2020 के बाद 81 बच गए हैं। कारण ये है कि जो एक और अतिरिक्त सीट था जो कि था मनोनीत, यानी चयनित जो कि चुनाव से आते हैं वो तो काफी पहले भी थे और अभी भी हैं। एक सीट था पहले मनोनीत जिसमें आंग्ल इंडियन को राज्यपाल चुनते थे, किसी भी आंग्ल इंडियन को
वैसे इंडियन जो कि पहले अंग्रेज थे उसको हम लोग आंग्ल इंडियन बोलते हैं, तो आंग्ल इंडियन का एक सीट रिजर्व होता था जो कि 82वां था, जो राज्यपाल मनोनीत करते थे। अब वो नहीं रहा, अब 81 ही रहा है, अब कोई भी मनोनीत सीट नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि विधानसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 26, 27, 28 या 29। ये 4 ऑप्शन है। एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटों को आरक्षित करके रखा गया है झारखंड के विधानसभा में? उसका आंसर हो जाएगा 28। 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, मतलब वहां से सिर्फ एसटी विधायक ही चुनाव लड़ सकते हैं और विधायक बन सकते हैं। एसटी प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनेंगे। तो ये आज का सेशन का जो 25 क्वेश्चन था उसको हम लोग पूरा किए। हम लोग जल्दी यानी कल ही हम लोग अगला 25 क्वेश्चन को लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी में 25 क्वेश्चन में से आप 23-4 तो आसानी से क्लियर कर पा रहे होंगे, और कम से कम इतना क्लियर करना भी है। अगर आप इतना क्लियर नहीं कर पाएंगे सामान्य परिचय में तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। और थोड़ा समय मिल गया फील्ड वर्कर के लिए, कक्षपाल के लिए अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया हुआ है और ना ही जेटेट के लिए आया हुआ है, तो फील्ड वर्कर के लिए आ गया है ऑफिशियल डेट, जो कि आपका हो जाता है 7 जो पहले 5 जुलाई था वो हट गया है, अब वो हो गया है 19 जुलाई। तो 19 जुलाई को उम्मीद है कि फील्ड वर्कर का एग्जाम ले लेगा। तो जो भी तैयारी में लगे हुए थोड़ा सा और मेहनत बढ़ा दीजिए और हमारे हौसला को भी बढ़ाइए। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने मोबाइल में जितना हो सके उतना लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों या फिर जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं तैयारी में उनको शेयर भी करें, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले और हमारा भी सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाए और हमारा हौसला बढ़ता जाए। और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जोहार। ज्योतिनंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।